टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों का एतराफ़ अब दुनिया भर में किया जा रहा है। और GSMA इनोवेशन फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान के 3 बेहतरीन स्टार्टअप्स के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई है। 44 ममालिक के 597 स्टार्टअप मंसूबों में से पाकिस्तान के 3 स्टार्टअप्स ओरेंडा और वसीला और नॉलेज प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया गया है। पहले वाले का नाम एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ज़रा बता दीजिएगा मुझे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से ये बड़ी खुशखबरी है। वसीला के CEO अकील खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जो कि हमें लगता है कि रातों रात कोई सक्सेस मिल गई है, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बड़े सालों की मेहनत होती है। अकील, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो वसीला के बारे में बताइए। इज़ इट अ वेबसाइट, इट्स अ वेबसाइट एंड एन ऐप, क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे आया और अभी तक कैसे काम करता है और कितना काम कर रहा है वसीला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां से हम अपने काम के बारे में आपके ऑडियंस को बता सकेंगे। वसीला का जर्नी शुरू हुआ था 2016 में, जब हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी फाउंडेशन रखी थी। और वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा आर्टिजन्स इस तरह के हैं जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं है लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो मिडलमैन के जरिए काम करता है। उसकी बेतहाशा वजूहात हैं, जिसमें यह है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ को डिजिटल सिस्टम्स का, टेक्नोलॉजीज का नहीं पता, और बाकी यह है कि वैसे भी पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा आर्टिजन्स जो पाकिस्तान की 3 बड़ी मार्केट्स हैं उससे बाहर रहते हैं, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर, जो छोटे देहात और छोटे सिटीज हैं उसमें रहते हैं। वहां से वो डायरेक्टली लिंक नहीं है लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो उनको पूरा एक्सप्लॉइट करता रहा है हमेशा से, और जो उनकी जायज उजरत और जायज प्रॉफिट है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू वो उनको कभी नहीं मिलता। जिसकी वजह से ये सिस्टम फाइनेंशियली सस्टेनेबल और वायबल ना होने की वजह से होता क्या है कि इनकी जो आर्टिजन, जो एग्जिस्टिंग आर्टिजन हैं, उनकी जो जनरेशन नई आ रही हैं वो इसमें नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये है कि हमारी ऑफ कोर्स ये इस पूरे सेक्टर को ही प्रॉब्लम था। वो ये हुनर, नई आने वाली जनरेशन, ये हुनर जो उनका जद्दी पुश्ती है वो छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? फिर आप किसको लिंक करते हैं? फॉर इंस्टेंस, आप लाहौर या कराची में बैठे हुए एक दुकानदार को डायरेक्ट उस कारीगर के साथ लिंक करते हैं, या आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अमेजोन के लिए भी लिंक करते हैं इन कारीगरों को? हाउ डू यू वर्क अराउंड दिस? हमारा प्लेटफॉर्म फोकस है आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे, यानी कि जो भी पाकिस्तान में आर्टिजन्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनको डायरेक्टली लिंक करते हैं उनकी वर्क प्लेसेस से, या कुछ खवातीन जो अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं, बेशक वो देहात में, दूर दराज के, बेशक वो कहीं पे भी बैठ के काम कर रही हैं। पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन तमाम इलाकों से हम इन लोगों को उनकी ऑनलाइन शॉप्स के जरिए, जहाँ पे उनकी अपनी आइडेंटिटी है और हर आर्टिजन्स की अपने नाम से उनकी शॉप है, उनको हम लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस इस तरह है कि जैसे हमारे साथ आर्टिजन एक रोडी डिस्ट्रिक्ट के एक इंटीरियर सिंध के गांव से अमीरा बीबी के नाम से आर्टिजन है, वो रिली बनाती हैं। तो वो अब उनकी वहां पे ऑनलाइन शॉप के जरिए वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी रिलीज बेच रही है डायरेक्टली, और बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने एक्सपोर्ट्स किए हैं। और अभी तक हम पाकिस्तान के 244 सिटीज और विलेजेस से 13,000 से ज्यादा आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं, और हमने स्मॉल पार्सल्स 43 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू बाय समथिंग, मुझे क्योंकि पर्सनली बड़ा शौक है हैंडीक्राफ्ट्स और ये चीजें खरीदने का, सो मैं वसीला डाउनलोड करूं एंड आई कैन ऑर्डर डायरेक्टली टू माय होम थ्रू दिस ऐप फ्रॉम डायरेक्टली दीज आर्टिजन्स, ऐसा है? जी, ना सिर्फ आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि यह कि आपने अगर किसी भी आर्टिजन्स के साथ कोई भी बात करनी हो या उनसे अपनी कोई चीज कस्टमाइज करवानी हो तो आप उनसे डायरेक्टली लिंक होके वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, इज इट एन ऐप और अ वेबसाइट? ये भी क्लियर कर दीजिएगा। अभी हमारे पास एक वेबसाइट है और ऐप भी है, लेकिन ऐप हमारे पास आर्टिजन्स के लिए। आर्टिजन्स ये है कि अपना जो पूरा प्रोडक्ट्स है और अपना जो हम उनकी प्रोडक्ट डिजिटाइज कर रहे हैं वो उनके लिए हमारे पास अभी सेलर साइड पे ऐप है, लेकिन जो हमारे पास क्विकली ये बता दीजिएगा आप अकील कि ये GSMA का क्या सिलसिला रहा, वहां तक आप कैसे पहुंचे, और ये जो अब फंड्स मिलेंगे उसको उससे किस तरह से एक्सपैंड करेंगे इसको?
जी, सो जीएसएमए एक ग्लोबल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है जो कि डिजिटल इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। सो उन्होंने एक कंपटीशन लॉन्च किया था एशिया और अफ्रीका में 44 कंट्रीज में, जिसमें से उन्होंने फाइनली 9 स्टार्टअप्स को अवार्ड किया और उसमें से 3 पाकिस्तान से हैं और हम भी वन ऑफ द स्टार्टअप्स हैं जिनको ये अवार्ड हुआ। सो अभी जैसे हम पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू और जीएसएमए की पार्टनरशिप के थ्रू हमारा प्लान नेक्स्ट 1 ईयर में ये है कि हम 50,000। वंडरफुल, गुड लक फॉर दैट। जल्दी से, अब आप किस स्पेलिंग से ऑपरेट करते हैं? W से वसीला लिख रहे हैं या V से लिख रहे हैं, ताकि हम जरा सर्च करें? VCEELA। मैं रिपीट कर देता हूँ, VCEELA.com। और आपके थ्रू में आपकी ऑडियंस में से भी जो लोग आर्टिजन्स हैं या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में काम करते हैं या इवन इस तरह की एनजीओज हैं जो कि आर्टिजन्स को स्किल ट्रेन कर रही हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि हमारे सिस्टम पे आए। हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है और हम उनको लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस दें। ये आपने देख लिया जी, VCEELA। थैंक यू अकील, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अकील खालिद हमारे साथ मौजूद थे और गुड लक, ज़बरदस्त आइडिया, बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू विजिट दिस वेबसाइट। और जो हमें आर्टिस्ट जो हमें देख रहे हैं, हुनर है जिनके हाथ में, बेहतरीन हुनर है, पाकिस्तान की पहचान है हुनर, आप भी अपने काम को बढ़ाएं, अपने काम को तरवीज दें। द अपॉर्चुनिटीज़ है एंडलेस। ई कॉमर्स इज़ एक्चुअली द फ्यूचर। सो यही मुस्तकबिल है।